हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट क्लास में ब्लड के बारे में डिस्कस किए थे, कुछ उसका ओवरव्यू, और उसके बाद फिर हमने ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था कि ब्लड की कंपोजिशन क्या क्या होती है। जिसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ब्लड जो है वो टू टाइप की चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है उसका लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं, सॉलिड पार्ट को हम ब्लड सेल्स कहते हैं। तो लिक्विड पार्ट में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, प्लाज्मा क्या होता है, किस तरीके का होता है, और प्लाज्मा किन किन चीज़ों से बन के बना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स के बारे में हमने ओवरव्यू पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे रहते थे। ठीक है, जैसे ब्लड सेल्स के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, आरबीसीज़ को फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, और यू कैन से कार्पोसेल्स। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड सेल्स, और यू कैन से कार्पोसेल्स, रेड ब्लड वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स ही होते हैं। इनका साइंटिफिक नेम हम कह सकते हैं, आरबीसीज़ को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज़ को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसीज़ के बारे में मैंने कल आपको लाइफ स्पेन डिस्कस कर लिया था। 120 डेज़ की लाइफ स्पेन होती है। डब्ल्यूबीसीज़ की लाइफ स्पेन जो होती है वो 18 से 23 डेज़ की होती है। एंड प्लेटलेट्स की लाइफ साइकिल जो होती है समथिंग 8 to 10 और 12 डेज़ समथिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस की थी, जो आरबीसीज़ होती हैं, हम अमाउंट में बात करते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, तो मीटर क्यूब की जब हम बात करते हैं मिलीमीटर मीटर क्यूब में, तो इसका नंबर होता है समथिंग 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, इनका नंबर होता है 6000 से 8000, और इनका होता है 1.5 से 1.3, मतलब 3.15 लाख। तो आप इनके नंबर्स को कैसे याद रख सकते हो कि ये मिलियंस में होती हैं, ये 1000 में होती हैं, और ये जो होती हैं ये लैख में होती हैं। प्लेटलेट्स का तो बहुत नॉर्मल है, आप सुनते भी रहते हो कि उनकी प्लेटलेट्स कम हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो इस नंबर से पता चल जाता है कि अगर किसी भी नॉर्मल वे में कोई इंसान अगर सिक है और उसकी प्लेटलेट्स इससे डाउन जा रही हैं 1.5 से, दैट मीन्स कि उनको ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की नीड है। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज़ अगर किसी के अंदर काउंट कम हो रहा है तो वो अभी हम आगे फंक्शन डिस्कस करेंगे, जो इनका फंक्शन होगा उसी चीज़ में उनकी परेशानी क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसीज़ का नंबर होता है, आरबीसी का नंबर होता है 5 से 5.5 मिलियन। अगर इससे कम उसका किसी बंदे का नंबर जा रहा है, किसी इंसान का नंबर इससे कम हो रहा है, तो इसका मतलब है उनके अंदर खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम आरबीसीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम ये हमने तीनों का कंपैरिजन किया है नॉर्मल वे में। अच्छा, एक मैं इनका फंक्शन और डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। आरबीसीज़ का जो फंक्शन होता है, मेनली आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि आरबीसीज़ के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का काम क्या है? कलर प्रोवाइड कराना। तो ये जो हीमोग्लोबिन का पिगमेंट है ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का ये जो पिगमेंट है, इसी का फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन यही कैरी करता है। क्या करता है? O2 को कैरी करना या ट्रांसपोर्ट करना। कैरी कह सकते हैं या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं। तो आरबीसीज़ का काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? O2 को कैरी करना। डब्ल्यूबीसीज़ का फंक्शन क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स में काम करना, या आपकी इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं आप, या फिर डिफेंस में काम करना। आपकी बॉडी, मतलब आपके लिए रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करना। प्लेटलेट्स का काम क्या है आपकी बॉडी में? अगर आप ब्लड क्लॉट को फॉर्म करना, ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट, क्लॉट का मतलब समझते हैं? खून का थक्का जमाना। मतलब अगर आपके कहीं इंजरी हुई है तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्लड एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारे फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे और बेसिक
चीज़ें समझ में आ गई होंगी तीनों के बारे में। अब हम एक एक को लेकर के डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले आरबीसी को लेकर के चलते हैं और इसको मैं यहीं डिस्कस कर लूँगी, फिर इनको बेशक से हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो आरबीसी के बारे में जो हमें मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि एक तो इनकी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव होती है, ठीक है। इनका जो साइज़ होता है वो मतलब उसका जो डायमीटर होता है, बाइकॉनकेव का मतलब होता है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो और नहीं सॉरी इस तरीके से बाइकॉनकेव इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, या आप कह सकते हैं और बाइकॉनकेव भी ठीक है, बाइकॉनकेव शेप होती है। उसके बाद इसका जो साइज़ होता है वो समथिंग 7.5 म्यू मीटर का होता है, ये जो डायमीटर है। और ये रेड कलर की होती है, तो कॉमन सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है रेड कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से होती हैं। इस आरबीसीज के अंदर, मैच्योर आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना ही न्यूक्लियस होता है। और ये क्यों नहीं होते, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस और या माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होते, क्योंकि इसका फंक्शन ही क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। और जितना ज़्यादा स्पेस खाली होगा आरबीसी के अंदर, वो उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगी, और ऑक्सीजन जितना ज़्यादा कैरी होगा हमारी बॉडी उतने अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगी। इसीलिए इसके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। आरबीसी के फॉर्मेशन जो होता है, आरबीसी नहीं, मैं मतलब तीनों का ही बता देती हूँ कॉमनली। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कहाँ पर होता है? आपकी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है। इस फ्लूइड को हम बोन मैरो कहते हैं। और यहीं पर ये जो हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बोन मैरो होता है जो ये प्रोड्यूस करता है, कुछ स्टेम सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं इन सारे ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। ये तीनों के लिए है। और उसके बाद आरबीसीज के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिथ्रोपोइसिस। कहाँ पे फॉर्म्ड होता है? तो वही बोन मैरो में। फॉर्म्ड कहाँ पर हो गया? फॉर्म्ड इन बोन मैरो। और जब आरबीसीज की लाइफ स्पेन 120 डेज है, तो आफ्टर 120 डेज वो कहाँ चले जाते हैं? स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आरबीसीज की लाइफ स्पेन 120 डेज है तो आफ्टर 120 डेज क्या होता है? तो वो स्प्लीन के अंदर स्टोर हो जाती हैं, स्प्लीन उन्हें अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। आरबीसीज से रिलेटेड यही मेन पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कोई मेन पॉइंट नहीं है। बाकी एक ये हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, हीमोग्लोबिन। तो हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो ये आयरन और प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, चेन से मिलकर ये स्ट्रक्चर बना होता है। चेन में भी 2 सेम होती हैं और 2 सेम होती हैं, मतलब एक एक जैसी एक तरीके की। इस चेन को अल्फ़ा और ये बीटा चेन्स होती हैं, इनका अलग अलग नाम दे दिया गया है। अल्फ़ा और बीटा, 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, और ये आपस में स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। आयरन मिड में प्रेजेंट होता है, और इन चेन्स के एक एक स्ट्रक्चर इस तरीके का हम बोल सकते हैं, पॉलीफायरन रिंग्स होती हैं समथिंग लाइक दिस, और ये आयरन से इस तरीके से अटैच होती हैं। और इस तरीके से ये पूरा चेन होती है, ये भी चेन होती है, ये भी चेन होती है, ये भी चेन होती है, और इस तरीके से 4 चेन होती हैं। तो ये इस तरीके से पूरा हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर होता है। इस चेन को मैं ऐसे ना करके ऐसे करके दिखा दूँ आपको। तो ये आयरन को इस तरीके से कंटेन किए होती है। तो ये जो एक हीमोग्लोबिन है, ये 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। आई होप कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या है और कितने टाइप का होता है।
WBCs। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इसका नाम क्या था, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट होता है LEUCOCY। ल्यूको मतलब कलरलेस, दैट मीन्स, और नाम यहाँ पे भी इनके नाम में वाइट आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वाइट होती हैं, कलरलेस होती हैं, ये कलरलेस सेल्स होती हैं, इसीलिए इनका नाम वाइट ब्लड सेल्स रखा गया। फंक्शन क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स में काम होता है इनका। ठीक है, आपकी बॉडी को, और डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो WBCs जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं मेनली। एक होती है ग्रेन्यूलोसाइट, और ए ग्रेन्यूलोसाइट। जैसे आपको नेम से क्लियर हो रहा है, ग्रेन्यूलो मतलब जिसके अंदर ग्रेन्स जैसे, दाने जैसे समथिंग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो, और साइट मतलब सेल, तो वो सेल जो कि ग्रेन्यूल्स कंटेन करती है। ए मतलब एब्सेंट, तो जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे वो सेल्स। ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये पिगमेंट के बेस पे होती है, इसके अंदर केमिकल एक प्रेजेंट होता है, जो एसिडिक होता है तो उसको एसिनोफिल्स बोला गया, बेसिक होता है तो उसको बेसिनोफिल, और एक के अंदर ना एसिडिक ना बेसिक तो उसको न्यूट्रोफिल बोला गया। ए ग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके अंदर एसिनोफिल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। बेसिनोफिल्स के अंदर एस, जैसे कि बेसिनोफिल्स के अंदर एस शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 से 3 होते हैं, इसके अंदर तो होते ही 2 लोब हैं, ये इसके अंदर 2 से 3 होते हैं जो एस शेप में प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स के अंदर काफ़ी सारे होते हैं, वो रैंडम किसी भी शेप में पड़े होते हैं, पर आप उसे मतलब ऐसे किसी भी शेप में पड़े होते हैं रैंडमली। ठीक है, फैगोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, पूरा एक न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस। तो वो कैसा हो सकता है, इसमें तो होता है, मोनोसाइट्स में जो होता है वो प्रॉपर एक होता है ऐसा। और लिम्फोसाइट्स के अंदर जो होता है वो कुछ किडनी बीन शेप का होता है। न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स का जो नेचर होता है ये एलर्जी में काम करते हैं। ए से मतलब इसको ईसिनोफिल ना पढ़ के एसिडोफिल्स अगर आप पढ़ोगे तो ए से एसिडिक और ए से एलर्जी। तो ये इसका जो फंक्शन होता है, अगर आपको जब कोई एलर्जी हो जाती है उसके रिस्पॉन्स में काम करता है ये। बेसिनोफिल्स में जो है पर्टिकुलरली इसमें क्या है कि ये सेक्रीट करते हैं कुछ हार्मोन्स को, जिसका नाम है कुछ केमिकल्स को, जैसे कि हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ये क्या है, तीनों इन्फ्लामेटरी केमिकल्स हैं जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम करते हैं, जैसे कोई सर्दी जुकाम ऐसा समथिंग कुछ हो जाना उसमें। देन न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं। फैगोसाइटिक समझते हो आप, फैगो मतलब खा जाने वाले, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई अदर सेल एंटर कर रहा है या कोई मतलब कोई डिजीज़ कॉजिंग कुछ एंटर कर रहा है तो ये उसको खा जाते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं। मोनोसाइटिक सेल जो होते हैं ये भी फैगोसाइटिक होते हैं। लिम्फोसाइटिक सेल्स जो होते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं। ये 2 टाइप के और होते हैं, इसका सब डिवीजन है, बी लिम्फोसाइट, मैं इतना ही लिख रही हूँ, और टी लिम्फो। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ऐसे। तो ये दोनों इनका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में ही होता है, पर मैच्योरेशन के बेस पे इनका अलग अलग नाम दे दिया गया है। ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती है, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट बोल दिया गया है। ये थाइमस में जाकर के मैच्योर होती है, इसलिए इसको थाइमस लिम्फोसाइट बोल दिया गया है, टी लिम्फोसाइट बोल दिया गया है। दोनों का ही फंक्शन क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स में काम करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि इन सब का अरेंजमेंट पूछा जाता है कि कौन लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है, इस बेस पर। तो इस बेस पर हम जो है मैं
आपको एक शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो आप इस तरीके से याद कर लो, नीलिमा भाभी, एक छोटा सा मतलब नाम है नीलिमा भाभी। तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। सबसे बड़ा न्यूट्रोफिल्स होता है, उसके बाद ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसके बाद मोनोसाइट्स होते हैं, उसके बाद एसिडर और देन बेसो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया, स्ट्रक्चर के बेस पे उनका ऑर्डर है। अब हम थोड़ा सा, अब हमारा लास्ट रह जाता है प्लेटलेट्स। अब हम प्लेटलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम प्लेटलेट का फंक्शन पहले ही आपको बता चुके हैं। फंक्शन क्या है उनका, जब आपके कोई वाउंड हो जाए तो वहाँ पर एक्सेसिव ब्लड लॉस को कंट्रोल करना प्लेटलेट्स का काम है। ये फॉर्म कहाँ से होती हैं, मेगा कैरियोसाइट, जो आपकी बॉडी में बड़े बड़े सेल्स होते हैं, बड़े बड़े न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, उनके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, उससे प्लेटलेट्स बनते हैं। ओके, अब हम इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं, ये किस तरीके से फंक्शन करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। आपको जैसे कि इंजरी हुई, इंजरी होने से क्या होगा, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी। प्लेटलेट एक्टिव हो गए तो कुछ आपकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स और कुछ मतलब रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कैल्शियम आयन और विटामिन के एक्टिव होंगे और ये एक्टिवेट होते ही क्या करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, जो आपने पीछे पढ़ा था प्लेटलेट्स, जब आप प्लाज्मा में वो पढ़ रहे थे प्रोटीन, वहाँ पर पढ़ा था। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है ये थ्रोम्बिन में, ठीक है। और ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये एंजाइम जो होता है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देन ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है ये क्या करेगी, फाइब्रिनोजन को, प्रोटीन को फाइबर्स में, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगी। और इस तरीके से वहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी आपके चोट लगी थी वहाँ पर इस तरीके से फाइबर क्रिएट हो जाएंगे, देन आफ्टर सम टाइम उस पर क्लॉट बन जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आई होप कि आपको ये यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। और हम अब नेक्स्ट टॉपिक में हार्ट पढ़ेंगे। एक हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी, वो हम एक शॉर्ट बना लेंगे, उस शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम फिर ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये आपके हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।